अस्सलाम वालेकुम। आज आपको विटामिन ई से मिलने वाले 9 हैरानकुन फ़ायदों के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और ख़ासकर सप्लीमेंट की शक्ल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से ज़बरदस्त खाने हैं जिनके इस्तेमाल से आपको काफ़ी ज़्यादा विटामिन ई मिल जाता है। और वीडियो के आखिर में ये भी बताएंगे कि कितना और किस तरह विटामिन ई आपको लेना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो 7 अलग अलग कंपाउंड से बनता है जिसे हम अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं। और विटामिन ई से मिलने वाले जितने भी फायदे हैं वो सारे इन्हीं अल्फा टोकोफेरोल की वजह से होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन ई से मिलने वाले सारे फायदों की पूरी डिटेल। नंबर 1, इंप्रूव्स स्किन हेल्थ। पहले नंबर पे विटामिन ई आपकी जिल्द की सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है और शायद अक्सर लोग बिना डॉक्टर के मशवरे के इसी एक फायदे के लिए विटामिन ई इस्तेमाल करते हैं। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपके जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और कोलेजन बुनियादी तौर पे वो प्रोटीन है जो आपकी जिल्द की इलास्टिसिटी मतलब उसकी लचक को मेंटेन रखती है, जिल्द को टाइट बनाए रखती है, उसके टेक्सचर को बेहतर कर देती है। इसी वजह से आपने बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एड्स में भी देखा होगा जिनमें अक्सर विटामिन ई दिखाया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई के काफी सारे स्किन और हेयर्स की हेल्थ में फायदे हैं। इसी वजह से जिनके चेहरे पे झुर्रियां हैं, खुश्की और जिल्द के मसाइल हैं, वो लोग विटामिन ई लाजिम इस्तेमाल करके देखें और बेहतर है कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं। नंबर 2, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा बड़ा फायदा जो विटामिन ई के इस्तेमाल से होता है वो ये है कि ये एक बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स की वजह से जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन ई कम कर देता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज एक ऐसा अमल है जो तब होता है जब हम ऑक्सीजन जिस्म में सांस के ज़रिए लेके जाते हैं, जिससे हमारे जिस्म के खुलियों में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो जिस्म के सेहतमंद खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव डैमेज भी बढ़ने लगता है और इसी की वजह से उम्र बढ़ने के साथ आपकी जिल्द में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, आपकी किडनीज में प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपकी हार्ट की नसों में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको विटामिन ई रोकने में मदद करता है और बड़ी उम्र में इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा देता है। नंबर 3, इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ। विटामिन ई का तीसरा बड़ा फायदा दिल की बीमारियों में होता है। विटामिन ई आपके दिल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दिल की बीमारियां जो बहुत से फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना है, आपके खून में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना है, आपके ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना है या फिर आपकी नसों के अंदर प्लेक का बन जाना है। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्ट में मसाइल और बीमारियां पैदा करती हैं और विटामिन ई के इस्तेमाल से आपके जिस्म में एलडीएल मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल को ये कम कर देता है और खून की रगों में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको भी ये कम कर देता है। इन सभी फायदों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में रहता है और इसी वजह से आप में हार्ट डिजीजेस होने का खतरा विटामिन ई के इस्तेमाल से काफी हद तक कम हो जाता है। नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज। विटामिन ई इस्तेमाल करने का चौथा फायदा उन लोगों को होता है जिनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। मतलब अगर जिगर में चर्बी है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है और जिगर में चर्बी का होना एक ऐसा मसला है जिसमें आपके जिगर के अंदर और जिगर के बाहर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जिगर कमज़ोर हो जाता है। जिगर के खुलियों में चर्बी ज़्यादा हो जाती है और जिगर अपना काम सही नहीं कर पाता, जिसे अगर वक्त पे सही ना किया जाए तो सिरोसिस हो सकती है। आपका जिगर मुस्तकिल तौर पे ख़त्म भी हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है। इसलिए अगर आप में फैटी लिवर डिजीज है तो विटामिन ई का इस्तेमाल करें। विटामिन ई लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि विटामिन ई आपके जिगर में जमा इजाफी चर्बी को काफी हद तक कम करने में हेल्प करता है। साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी जिगर में कम हो जाता है। नंबर 5, इंप्रूव्स इनफर्टिलिटी। 5वें नंबर पे विटामिन ई आप में इनफर्टिलिटी को कम कर देता है, मतलब ये जिनसी कमजोरी को खत्म करता है। चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, दोनों को इससे फायदा होता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से मर्दों में स्पर्म काउंट बढ़ जाता है और स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है, जबकि औरतों में ओवम हेल्दी बनता है और ओव्यूल्स का रिलीज वक्त पे होता है, जिसकी वजह से बांझपन जैसी शिकायत में फायदा होता है।
इसके अलावा विटामिन ई के इस्तेमाल से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट हो जाता है। नंबर 6, हेल्प इन डिस्मेनोरिया। नंबर 6 पे विटामिन ई का फायदा खवातीन को होता है जिनमें डिस्मेनोरिया का मसला होता है। खासकर जो टीनेजर बच्चियां होती हैं उनको ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। डिस्मेनोरिया बुनियादी तौर पे एक ऐसा मसला है जिसमें मेंसेस के दौरान आपके पेट के निचले हिस्से में मरोड़ पैदा होती है और शदीद किस्म का दर्द होता है, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बच्चियों की रोजाना की जिंदगी पे काफी ज्यादा असर करता है। और विटामिन ई का इस्तेमाल इस पेनफुल पीरियड्स की कंडीशंस को बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और इस पे काफी सारी स्टडीज भी हैं कि अगर आप फिश ऑयल लें या विटामिन ई इस्तेमाल करें या फिर आप दोनों सप्लीमेंट लें तो डिस्मेनोरिया के केस में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। नंबर 7, इंप्रूव्स ब्रेन फंक्शंस। 7वें नंबर पे विटामिन ई आपके दिमाग की सेहत में बहुत फायदा देता है। ये कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर कर देता है, मतलब चीज़ों को देख के उसे याद रखने की जो दिमाग की सलाहियत होती है उसे ये बेहतर कर देता है। इसलिए विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ एक बीमारी पैदा होने का खतरा ज्यादा हो जाता है जिसे अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं, जिसमें आपके दिमाग के काम में कमी आ जाती है। विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल से अल्जाइमर्स का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। नंबर 8, बेनिफिशियल इन ओल्ड एज। 8वें नंबर पे विटामिन ई बड़ी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया विटामिन है। बढ़ती उम्र की वजह से जो अलग अलग मसाइल आपके जिस्म में पैदा होते हैं उनको काफी हद तक विटामिन ई कम कर देता है। यह आपकी हड्डियों और जोड़ों को सेहतमंद बनाता है और कुव्वत मुदाफत के लिए बहुत ही जबरदस्त और जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आप बार बार बीमार रहने लग जाते हैं। और विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत मुदाफत बेहतर हो जाती है और आप बीमार कम होते हैं। नंबर 9, इंप्रूव लंग्स फंक्शंस। विटामिन ई आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके सांस के मसाइल में काफी ज्यादा फायदा मिलता है। आलूदगी का मसला हर जगह है और अगर आप विटामिन ई रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेफड़ों पे पॉल्यूशन का असर कम हो जाता है। ये अस्थमा के खतरे को कम कर देता है, फेफड़ों की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है जिसकी वजह से बीमारियों का अटैक कम होता है। ये आपके फेफड़ों को स्ट्रांग कर देता है। जब इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो इसका सही इस्तेमाल किस तरह से है, आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके जिस्म को ज्यादा से ज्यादा विटामिन ई मिले। सबसे पहली रिकमेंडेशन जो है वो व्हीट जर्म ऑयल है, जिसका अगर आप रोजाना का 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी डेली की विटामिन ई की वैल्यू पूरी हो जाती है। इसके अलावा नट्स में आप बादाम और मूंगफली ले सकते हैं और विटामिन ई आप सनफ्लावर सीड से भी ले सकते हैं। रोजाना का 1 बड़ा चम्मच रोस्ट करके सनफ्लावर सीड्स खाने से डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सब्जियों में आप ब्रोकली, पालक और टमाटर इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में अगर बात करें तो मैंगो, एवोकेडो और कीवी में विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। इन चीजों के खाने के साथ अगर आप चाहें तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जो कि आमतौर पे 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई 800 मिलीग्राम डेली तक लिया जा सकता है, मगर कुछ स्पेशल कंडीशंस में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सिर्फ आप 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम रोजाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जब आपने कोई फैटी या ऑयली खाना खाया हो उसके बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फैट्स में सही से जज्ब हो जाता है और आपको फायदा ज्यादा मिलता है। विटामिन ई जैसा कि पहले बताया फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसको ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें और सप्लीमेंट 3 महीने से ज्यादा रोजाना का इस्तेमाल ना करें। हाँ, नेचुरल खाने जिनमें विटामिन ई काफी ज्यादा होता है आप जितना चाहें खा सकते हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई ले सकते हैं, जिस तरह से इवियान वगैरह है जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं, या कोई भी अच्छी कंपनी जो आपको लगे उसे आप इस्तेमाल करें। अब कौन से लोग हैं जो इस्तेमाल में एहतियात करें? अगर आप हामला हैं तो उस केस में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के इस्तेमाल करें, और इस तरह से अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजिम मशवरा करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।